हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी परिपथ अवयव में विभवांतर स्रोत के विद्युत वाहक बल से भी अधिक है, वह पहला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा, दूसरा ऑप्शन है दिष्ट धारा परिपथ होगा, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती व दिष्ट धारा परिपथ में से कोई भी हो सकता है, चौथा ऑप्शन है न प्रत्यावर्ती न दिष्ट धारा परिपथ। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। इस प्रश्न को हल करने के लिए दरअसल हम एक परिपथ की कल्पना कर लेते हैं मुख्य अवधारणा में। मान लीजिए हमारे पास में एक LCR परिपथ है जिसमें हम कोई एक प्रत्यावर्ती निवेश दे रहे हैं। ये आपका R है, ये C है और ये L है। तो यहाँ मान लेते हैं कि V विभव हमने लगाया हुआ है। हम मान लेते हैं कि जो प्रतिरोध है उसके दोनों तरफ विभवांतर VR है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धारा प्रवाहित होगा पूरे परिपथ में। संधारित्र के दोनों तरफ मान लेते हैं कि विभवांतर VC है तथा प्रेरक के दोनों तरफ मान लेते हैं कि विभवांतर VL है। ऐसी स्थिति में जो ये विभवांतर है V, इसका मान लिखा जाता है V बराबर अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ये आता है विभवांतर दिए गए LCR परिपथ के लिए। दरअसल अगर इसको मैं साधारण भाषा में बताऊं, मान लीजिए यहाँ धारा I है, तो इस चीज को हम दरअसल ग्राफ से समझ सकते हैं। मान लीजिए धारा इधर है 35 दिशा में। ऐसी स्थिति में दरअसल जो प्रतिरोध होता है उसमें विभवांतर जो होता है वो दरअसल धारा के ही कला में होता है, इसलिए VR को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो संधारित्र है दरअसल उसमें जो धारा होती है वो दरअसल VC से जो 90 डिग्री आगे होगा, इसलिए VC जो होगा वो नीचे बनाया जाएगा। तथा जो प्रेरक होता है दरअसल उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही होती है वो दरअसल विभव से 90 डिग्री पीछे होती है, इसलिए VL को ऊपर बनाया जाएगा कुछ इस तरीके से। अब या तो एक समय पे VL ज्यादा होगा VC से, या फिर एक समय पे ज्यादा होगा VC VL से। चलिए मान लेते हैं कि VL ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जो कुल धारा होगा वो ऊपर की दिशा में होगा, एक्स अक्ष पे VR होगा और ऊपर हो जाएगा VL माइनस VC। कुल जो विभव होगा वो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा और कुल विभव का जो मान यहाँ पे लिखा जाएगा पाइथागोरस सूत्र से अगर आप निकालेंगे तो दरअसल वो इसी के बराबर आएगा। तो हमने समझ लिया कि ये सूत्र कैसे आया। तो इस मुख्य अवधारणा से आइए इस प्रश्न को हल करें हम। तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि किसी परिपथ अवयव में विभवांतर स्रोत के विद्युत वाहक बल से भी अधिक है। यहाँ पे आप देखें तो ये V जो है वो दरअसल है विद्युत वाहक बल, तथा यहाँ पे जो VR VL VC है ये दरअसल अवयव में विभवांतर है। चलिए मान लेते हैं कि VL और VC आपस में बराबर हैं, किंतु इन दोनों के जो मान है वो दरअसल V से ज्यादा है। क्या ऐसा संभव है? अगर आप सूत्र में देखेंगे तो V का मान लिखा जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अब जब दोनों आपस में बराबर हैं तो ये गायब हो जाएंगे, तो इनका मान कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि इसका मान VR के बराबर हो जाएगा। अर्थात ये जो स्थिति हमने ले रखी है वो दरअसल सही स्थिति है। अर्थात ऐसा हो सकता है कि दिए गए परिपथ में अवयव के अंदर जो विभवांतर होगा वो दरअसल कुल वैद्युत वाहक बल से ज्यादा हो। और ऐसा कब होगा? ऐसा केवल और केवल एक प्रत्यावर्ती परिपथ में ही हो सकता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ही ऐसा संभव है, जैसा कि मैंने आपको मुख्य उदाहरण में LCR का उदाहरण लेकर समझाया। अब अगर हम इस चीज को अगर दिष्ट धारा परिपथ पे लगाएंगे तो वो हमेशा ही गलत आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक L है, एक C है और एक R है, परंतु इस स्थिति में हमने क्या किया है कि इसमें दिष्ट धारा स्रोत जोड़ रखा है कुछ इस तरीके से। ये I आपका दिष्ट धारा है, प्रेरक के दोनों तरफ विभवांतर VL, संधारित्र के दोनों तरफ विभवांतर VC, प्रतिरोध के दोनों तरफ विभवांतर VR है। यहाँ पे मान लीजिए कुल वैद्युत वाहक बल जो लगाया गया है वो E है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे E का मान लिखा जाएगा VL प्लस VC प्लस VR। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये दरअसल सीधे सीधे अवयव की विभवांतर का योग है। वहीं अगर आप बात करें किसी एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए तो वहां पे जो कुल विभवांतर होता है वो दरअसल दिए गए परिपथ स्रोतों के अलग अलग विभवांतरों का सदिश योग होता है, जिसको हम फेजर ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V का मान कुछ और ही है, VR प्लस VL प्लस VC नहीं है, बल्कि VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर है, वो भी वर्गमूल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सदिश योग है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर स्रोत जो है वो प्रत्यावर्ती हुआ तब तो परिपथ के अंदर लगे हुए अलग अलग इकाइयों का जो विभव है वो दरअसल कुल वैद्युत वाहक बल से ज्यादा हो सकता है। अन्यथा अगर हम दिष्ट धारा स्रोत लेते हैं तो वहां पे ऐसा संभव नहीं है। वहां पे जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो अलग अलग स्रोतों के दोनों तरफ विभवांतर के योग के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे कोई भी जो विभवांतर है VL VC VR E से ज्यादा तो नहीं हो सकता है कभी भी। तो अगर इस प्रश्न को हल करें तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा, बिल्कुल सही, हमने इसको अच्छे से समझा भी। दिष्ट धारा परिपथ होगा, हमने इसको जैसा कि दिखाया कि ये सही नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं प्रत्यावर्ती व दिष्ट धारा परिपथ में से कोई भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं, केवल प्रत्यावर्ती हो सकता है। चौथा ऑप्शन तो वैसे भी गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो A होगा। तो यहाँ पे A जो होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।